आज नेहा को इस हालत में रोता हुआ देखकर मुझे मालती चौहान की याद आ गई। सेम यही कंडीशन मालती चौहान के साथ हुई थी जैसे आज नेहा के साथ हो रही है। मालती चौहान भी रो रो कैसे ही बोल रही थी, बस कर दो, बस कर दो, बंद कर दो, लेकिन उसकी नहीं सुनी। और आज उसका परिणाम क्या हुआ कि वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। उसका नन्ना मुन्ना सा बेटा आज बिन माँ के रह गया। यही हुआ है ना। उस रिश्ते में भी उसने भाई बहन का रिश्ता कलंकित किया था और आज नेहा के रिश्ते में भी भाई बहन का रिश्ता कलंकित हुआ है। और आज भी वो यही बोल रही है। पहले भी उसने माफ़ी मांगी थी, माफ़ कर दो। और अभी भी जिस तरह से वो रो के आज टूट कर जिस तरह से आज वो सामने आई ना, सच में मेरा दिल रो दिया। उसने जो कुछ किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है ना। मैं उस चीज़ को कभी सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं बार बार बोल रही थी। मैंने पिछले 2 दिन पहले वीडियो में भी बोला था बंद कर दो, क्योंकि उसकी जो भाभी की बेटी आई थी ना, जो भाभी घर आई थी, मैं उसमें उसको देखकर उसकी हालत बहुत अच्छे से समझ गई थी। और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद मैं जान गई थी कि ये लड़की कहाँ तक किस हद तक टूट चुकी है और उसे मजबूर कर दिया आज मरने पर। और जो लोग मजबूर कर रहे हैं ना, वही हमदर्द बन के आ जाएंगे फिर, जैसे मालती के केस में हुआ था। किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक बेटी से उसकी माँ छिन जाएगी, जिसके बाप का शायद पहले ही सर से उतर गया। बहुत मुश्किल से उसे दोबारा से बाप का हाथ मिला था उसके सर पे, वो भी छिन गया। मिल गई तसल्ली। यही चाहते थे ना, यही चाहते थे ना। सारी गलती मेरी समझ में नहीं आती, सारी गलती लेडीज़ की होती है। सारी चीज़ लेडीज ने ही कर दिया, उसकी ही गलती। ये तो भाई सब कुछ जानते ही नहीं थे, ये तो बिल्कुल दूध पीते बच्चे थे। इनको ऐसे कर वहाँ बिठा दिया, वहाँ बैठ गए, वहाँ खड़ा कर दिया तो वहाँ बैठ गए। यही तो चाहते थे। नेहा की शादी तोड़वाने के लिए सारा परपंच रचा गया था, टूट गई शादी। आप करो अपनी बीवी के साथ दोबारा से शादी। आपकी बीवी ने तो माफ़ कर दिया ना आपको। लाइफ खराब हुई दूसरे की हुई, इज्जत गई उस परिवार की गई, इस परिवार की नहीं गई। इनका तो काम ही है हमेशा इज्जत बेच के पैसे कमाना, हमेशा से काम रहा है और वही कर रहे हैं ये। मैं गलती को कभी सपोर्ट नहीं करती। बहन भाई के नाजायज रिश्ते को ना कभी सपोर्ट किया है ना कर रही हूँ। और इस गलती के लिए मैं कभी कोई भी नहीं माफ़ करेगा। इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं माफ़ करेगा। लेकिन क्या फिर किसी को जीने का हक नहीं है? इतना सजा मिल गया, क्या ये काफ़ी था? उसकी सोशल मीडिया पर सरेआम इज्जत नीलाम हो गई, ये काफ़ी नहीं था क्या? अभी भी उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। आज वो इस हद तक मजबूर हो गई है कि वो मरने की स्टेज पर पहुंच गई है। जीने का सबको हक है, सबको है। गलती की है तो उसकी सज़ा भी मिलती है और मिल चुकी है उसको। और मैं पहले ही बोली थी कि उसकी वो जी नहीं रही, उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म कर दी भाईजान ने। उस वक्त ही ख़त्म कर दी थी जिस वक्त ही सोशल मीडिया पर लेके आए थे ना, उस वक्त ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। एक लड़की के पास सिर्फ उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। जैसे कि नेहा ने बोला, उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई थी। बस वो उसकी सांसें चल रही थी अपनी बेटी के लिए, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अब चाहते हैं कि वो भी रोक दें। वो ख़त्म हो चुकी है, पहले ही दिन ख़त्म हो गई थी। सिर्फ अपनी बेटी का मुंह देखकर वो मजबूर है। और उसे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए यार। मैं खुद देखती हूँ ना, खोल खोल के देखती हूँ, मैं खुद रह जाती हूँ यार। कैसे कैसे किसी गलती की सज़ा इतनी बड़ी? सारी गलती औरत की होती है, सारी कमी औरत की होती है। मर्द को तो आज़ादी मिली हुई है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और सच में बताऊँ ना, ये भैया जी की प्रॉब्लम क्या थी, असल में इनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनकी प्रॉब्लम ये थी। और ना मैं देखो, मैं मनीषा के लिए भी कभी नहीं बोल रही कि मनीषा के लिए उसने, मनीषा के लिए सिंपैथी थी। और मनीषा के साथ नेहा ने बहुत गलत किया है, उसके लिए भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, मनीषा को। लेकिन जो नेहा के साथ ही मिस्टर सचिन राज ने किया है ना, इसके लिए भी ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। गलती दोनों की थी, सज़ा सिर्फ एक भुगत रही है और ज़िंदगी भर भुगतेगी। सामने वाले को ना कल रत्ती भर फर्क था, ना आज है और ना कभी होगा। साथ में सुमित के परिवार को भी
जीना हराम करके रख दिया, जीना हराम करके उस परिवार का भी तोड़ दी, इसलिए उसने खुद से ही तोड़ दी, खुद से ही तोड़ दी। खुश रहो, यही तो चाहते थे, क्योंकि सामने वाला का भी परिवार का जीना हराम कर दिया है। कॉल करके मैसेज कर करके ये हुआ वो हुआ वो हुआ, हद कर दी है। ना तो उनका भाभी कुछ बोल रही है, ना उनका भैया कुछ बोल रहा है, ना उनकी फैमिली से कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहे हैं ना, वो भी भैया भाभी अपना नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन ये हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। किसी की इस तरह से पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल बातों को इस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाना, ये कहाँ का लीगल है, ये कहाँ सजा आपको भी मिलनी चाहिए ना, बराबर के भागीदार आप भी हैं। भगवान न करे वो कुछ कर ले तो क्या करोगे, उसकी बेटी का क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा उन माँ बाप का और उस बच्ची का। और आज उसे इसी हालत में पहुंचा दिया है। कितना रो रही है, कितना, यार सच में मेरा दिल रो गया इस चीज़ को देख के। और काश ये सारी चीज़ें नेहा पहले समझ चुकी होती, इस रिश्ते में आने से पहले समझ चुकी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, पाप हुआ है, लेकिन जीने का हक सबको है, सबको है। और ख़ास करके एक बेटी की माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समाज में इज्जत जाने के बाद सर उठा के जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उसको कुछ होता है, भगवान न करे अगर वो कुछ गलत कदम उठाती है, तो बचोगे आप भी नहीं, बचोगे आप भी नहीं। और जब रही नेहा की बात, तो नेहा ने भी मनीषा को बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है। उसका भी कर्ज उतारना पड़ेगा, नेहा को बहुत रुलाया मनीषा को। मैं उस चीज़ के लिए कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। एक औरत होने के नाते मनीषा का दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ, और एक औरत होने के नाते नेहा का दर्द भी बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। जैसे कि नेहा ने बोला कि मुझे पति चोर बोला गया है, मैं चाहती तो कब का लेके उड़ गई होती, सामने वाला राजी था तो बिल्कुल राजी थे, ये भैया जी तो बिल्कुल तैयार थे। नेहा ने ठुकरा दिया, इसीलिए तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज उस लड़की पर सब भूखे शेर की तरह टूट पड़े हैं। पता नहीं सब लोग कहाँ से कब क्यों छुपे बैठे थे, तब से आज सब लोग निकल निकल के, हाँ हमारे साथ ऐसा किया, हाँ हमारे साथ वैसा किया, हाँ हमारे साथ, कितना यार सब लोग, यार तब से कहाँ कहाँ थे आप? अभी सबको सबके कांड याद आ गए कि हाँ चलो आग जल रही है, हम भी अपना रोटी सेक लेते हैं। तब से किसी को कुछ भी मतलब नहीं था, है ना? तब किसी की बात में दम ही नहीं था रखने के लिए। अब मौका अच्छा है, चलो मौके पे चौका मार लो, सब लोग सब लोग। अरे जब कोई इतनी बुरी है, गंदी है, तो छोड़ो उसे, उसके हाल पे छोड़ दो। जैसे कि नेहा ने बोला, छोड़ दो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन, छोड़ दो यार, खत्म कर दो, जी लेने दो प्लीज यार। मुझे देखकर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है प्यार, ऐसा होता है। बदनाम करो, प्यार ऐसा नहीं होता। भैया जी कि बहुत प्यार करता था मैं उसको। अरे आप प्यार करते ना तो आप बदनाम कभी करते ही नहीं। आपने कभी रत्ती भर के लिए इतना सा प्यार नहीं किया उसको। अगर प्यार करते तो बदनाम ना करते। प्यार बदनाम नहीं करता, चाहे साथ रहे चाहे दूर रहे। अगर बदनाम कर रहे हो तो आपका प्यार नहीं था, भले ही कुछ भी था। और कौन कौन इस चीज़ से सहमत है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सामने वाले का तो पति नहीं था, तुम्हारे पास तो बीवी थी, और बहुत अक्लमंद आदमी हो तो आप तो, चलो वो तो पागल है, आप तो अक्लमंद आदमी हो, आपने क्यों किया फिर ऐसा? आपकी बीवी ने माफ़ कर दिया, मस्त रहो। तो बीवी को भी अपने पति में कोई कमी नज़र नहीं आती। पति को तो बहका लिया गया, कुछ करवा दिया गया पति पर। तो सामने वाली को ही पूरा विलन बना के फेंक दिया। आज उसको रोता हुआ देख के सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा से। वो मेरी भी दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मुझे खुद इतना रोना आया देख के। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।